Hello everyone, welcome to India.com Z Media. My name is Ayush Srivastav, and today we have someone very special with us who started his career from acting and gave us, especially ladies, a green forest like Mikesh, and then showed his flair with screenplay and direction. So let's welcome the exceptionally talented Sumit Vyas. Sir, थैंक यू it's थैंक यू so सो lovely मच। to have you here. थैंक यू मैम। सर, अभी जैसे आपकी जो फिल्म आई है डिटेक्टिव शेरदिल, जी। मतलब Z5 ग्लोबल पे, उसे हमने अभी देखा, ठीक है? तो हम्म। उसमें जो आपका कैरेक्टर है अंगद भट्टी का, हम्म। वो काफी ज्यादा एनलाइटमेंट है। तो हम्म। मतलब उसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? मतलब उसे प्रैक्टिस करने में मतलब आपने मतलब कोई चैलेंजेस आए या इट वाज एन इजी ट्रांजिशन फॉर यू? नहीं, चैलेंजेस ये था कि जब आप कोई किरदार निभाते हैं तो आपको पहले अपना जो जजमेंट है उस किरदार के बारे में, उस इंसान के बारे में, उसको साइड में रखना पड़ता है। अगर मैं उस किरदार की तरह नहीं सोचूंगा तो वो आपको बिलीवेबल नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है कि मुझे लगता है कि ये विलन है और ये बुरा आदमी है तो मैं बुरे आदमी का किरदार निभा रहा हूँ, ऐसा नहीं। जो बुरा आदमी होता है उसको ये नहीं लगता है कि वो बुरा आदमी है। उसके दिमाग में ये नहीं होता है कि मैं विलन हूँ। वो तो अपने लिहाज से सब कुछ सही कर रहा होता है। दुनिया की नजरों में वो अच्छा बुरा या हम्बल या इंटाइटल्ड होता है। तो वो जरूर एक ट्रांजिशन था। और मुझे बहुत मजा आया ये किरदार करके। मेरे शख्सियत से बिल्कुल अलग है वो किरदार। और यही मजा है अपने इस प्रोफेशन का। अगर आप एक्टर हैं तो आपको वही किरदार करने चाहिए जो आप जैसे ना हो। वरना आप अपना ही एक आध दो वर्जन करते रहेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि जब आपने इस प्रोजेक्ट के बारे में पहली बार सुना था, तो आपका मतलब क्या रिएक्शन था इस प्रोजेक्ट को लेकर? मतलब समथिंग डिफरेंट? अच्छा रिएक्शन था बहुत। मैं रवि को बहुत सालों से जानता हूँ। जब वो एक जमाने में असिस्टेंट हुआ करते थे तब से जानता हूँ। तो वहां से लेके अब वो फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं, अपनी पहली फिल्म। उसमें इतनी जबरदस्त कास्ट उन्हें मिली और इतने बड़े स्तर पे वो फिल्म बना रहे थे। अच्छे प्रोड्यूसर मिले उनको। तो वो सारी चीजें प्लसेस थी। बहुत मजेदार स्क्रिप्ट है, वुडन ड्रामा क्लासिकल। तो स्क्रिप्ट पढ़ के भी मजा आया। और खासकर हमारे जो प्रोड्यूसर हैं अली अब्बास जी और हिमांशु, अ, उनके साथ काम करके बहुत मजा आया। एकदम ग्रीन फ्लैग है दोनों। और मैंने उनसे कहा भी कि आप बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, जो हमारे बाकी अनुभव रहे हैं उनमें से। और आई होप वी गेट टू डू मोर वर्क। सर, मेरा अगला क्वेश्चन आपके डायरेक्शनल डेब्यू से है, जो कि जी। 2024 में होगा, राज जवान है। तो जी। मतलब ये पहले से आपने सोचा था कि हाँ कभी डायरेक्शन भी करना है, या इट वाज एन एक्सपेरिमेंट? नहीं, मैं मतलब नाटक बहुत सालों से डायरेक्ट कर रहा था। ऐसा नहीं कि मैं पहले नहीं किया था। फिल्म मैंने नहीं की थी इससे पहले, फिल्म या कोई शो नहीं किया था। एक आइकिया के लिए हमने कैंपेन किया था, वो जरूर डायरेक्ट किया था मैंने। पर मैं उसमें खुद एक्ट कर रहा था और वो छोटा 3-4 दिन का शूट था। तो पर मेरा मन था बहुत डायरेक्ट करने का। मुझे पसंद आता है डायरेक्ट करना। एक पूरी चीज को शुरुआत से अंत तक लेकर जाना, एक प्रोजेक्ट को तैयार करना और ऐसा बनाना कि लोगों को पसंद आए। तो वो अपने आप में एक बहुत मजेदार एक्सरसाइज है। आई क्वाइट एंजॉय इट। इट्स वेरी टैक्सिंग बट इट्स अ लॉट ऑफ फन, इट्स वेरी रिवॉर्डिंग। तो वो था। और फिर जब ये स्क्रिप्ट आई, जो हमारी जो राइटर है ख्याति, उनसे मैं मिला। तो मुझे उनकी राइटिंग बहुत पसंद आई। बहुत ओरिजिनल राइटिंग थी उनकी। यूनिक एक वॉइस है। जो और चूंकि ये उनका भी पहला अनुभव था पूरी सीरीज लिखने का, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं उनको किसी भी तरह का बहुत ज्यादा फीडबैक दूं जब वो स्क्रिप्ट लिख भी रही थी। क्योंकि जब हमने शो बना लिया फिर मैंने उनसे कहा भी कि दिस विल बी द मोस्ट फियरलेस राइटिंग यू वुड हैव एवर डन। क्योंकि अब ये चल भी गया है, लोगों को पसंद भी आ गया है, तो अब आपके दिमाग में ना फॉर्मूले आ जाएंगे कि यार मैं ये करती हूँ तो अच्छा लगता है, ये करती हूँ तो बुरा लगता है, तो आप खुल के कभी नहीं लिख पाओगे। तो उस लिहाज से बहुत अच्छा अनुभव था। सर, इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, एक्टिंग, स्क्रीन प्ले, मतलब लिखना, या फिर डायरेक्शन, सबसे ज्यादा आपको क्या पसंद है इन तीनों में से? और हमने तीनों ही किए हैं। तीनों का ही अपना मजा है। मतलब ये जी। वैसा है जैसे तुमने बिरयानी, मैंगो मिल्क शेक और रसगुल्ला में से क्या पसंद है। तीनों ही पसंद है क्योंकि तीनों का
मिजाज अलग है और तीनों का जी। मजा अलग है। एक्टिंग का अपना सुख है। एक्टरों को बहुत पैम्पर किया जाता है, बहुत प्रेम मिलता है। पर उसकी उसके साथ उसकी बहुत सारी इनसिक्योरिटीज भी आती हैं। हाँ, और राइटिंग का अपना एक सुख है, वो एक सोलो जर्नी है। जब तक कि फिल्म और उस पे जाता नहीं है तब तक आप हैं और पन्ना है, और आप आपस में लड़ते रह सकते हैं। और डायरेक्शन जो है वो एक अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। आप इतने सारे लोगों के साथ एक साथ रोजाना इंटरेक्ट करते हैं, तो वो अपने आप में एक अलग अनुभव है डायरेक्ट करना। तो तीनों में ही बहुत मजा आता है। तो ये कहना थोड़ा सा गलत होगा कि मुझे इसमें ज्यादा मजा आता है। पैसे कम मिलते हैं, बाकी दो प्रोफेशन में एक्टरों को बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। जैसे आपने शुरुआत अपनी थिएटर से की थी, जी। तो मतलब थिएटर में ऑब्वियसली आप सब कुछ सीखते हैं, सब कुछ आपको समझ में आता है। जी। तब भी मतलब फिर यही था कि हाँ ठीक है, मतलब अगर चांस मिलेगा तो जितने फील्ड है सब में हाथ आजमाना है, या फिर ये करते नहीं, इंडस्ट्री में जिस रहते समय हैं। मैं थिएटर कर रहा था एक्टिवली, और सन 2000 से समझिए 2015-16 तक मैं करीब करीब हर साल एक नया नाटक कर रहा था। जी। तो उस समय मैं उतना बाकी मीडियम्स के बारे में सोचता नहीं था। मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं ये भी करूंगा और वो भी करूंगा। मुझे थिएटर में ही बहुत मजा आ रहा था। जी। उसमें बस ये कि उसमें आपकी आमदनी उतनी नहीं होती है। तो मैं सीरियल या फिल्में या एड फिल्म्स मेनली इसीलिए करता था क्योंकि वहां से पैसे मिलते हैं, और फिर मैं नाटक कर सकता हूँ। तो ये बहुत बाद में हुआ कि मुझे इन इस माध्यम में भी मजा आने लगा। आई somehow made friends with the camera, with the whole experience of shooting. So I started enjoying it. Uh, तो दैट हैपेंड लेट। तो इट्स नॉट कि मैं नाटक कर रहा था और सोच रहा था कि मैं इवेंचुअली यहाँ से छलांग मार के वहां पहुंच जाऊंगा। ऐसा नहीं था। जी। ऐसा आई थिंक मुझे लगता है होना चाहिए था, तो हो सकता है मैं जल्दी और ज्यादा तरक्की करता। पर क्योंकि मैं ऐसा नहीं सोच रहा तो शायद कम तरक्की कर पाया। नहीं सर, ऐसा नहीं है। नहीं सर, प्लीज। सर मेरा अगला क्वेश्चन, मतलब आपके जो अभी ट्रिपलिंग जो है आपका टीवीएफ का, जी। उसका सर सीजन 4 के बारे में आप कुछ बात करना चाहेंगे? इज दिस? जी बिल्कुल, हम बनाना चाहेंगे सीजन 4। ये आई थिंक Z5 को ही ये जिम्मेवारी है। तीसरा सीजन हमारा Z5 पे आया था। जी। तो ये उम्मीद है कि Z5 फिर से हमें उसने ये अपॉर्चुनिटी देंगे कि हम और एक सीजन बनाएं। स्क्रिप्टिंग मेरे दिल के बहुत करीब है। इट इज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट आई रोट एंड एक्टेड इन, एंड इट डिड वेल, गॉट सो मच लव। So that show will always be very close to my heart, and I hope I get to do one more season. वी आर ईगरली वेटिंग। Yes. एंड सर, मेरा जो अगला क्वेश्चन है वो आपके एक और ऐसे शो से है। जैसे जो परमानेंट रूममेट्स का सीजन 3 आया था, जी। उसमें जब मतलब तानिया जो थी, उनको मतलब अपनी ड्रीम परस्यू करनी थी, सो शी वेंट। जी। निकेश ने हमेशा से मतलब उनका साथ दिया है, तो फोर्थ सीजन मतलब इज इट स्कोप और चांसेस कि हाँ यू एंड निधि मैम फिर से? हाँ, नहीं हो रहा है। ऐसा मुझे भी सुनने में आया है उड़ते उड़ते कि और एक सीजन बना रहे हैं टीवीएफ। और आई थिंक स्क्रिप्ट पे वो काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं। बहुत सिक्रेटिव होते हैं वो जब वो लिखते हैं। तो हाँ, जब तैयार होती है तभी बोलते हैं कि अब ये हमने लिख दिया है, आप सुनिए कैसा लग रहा है बताइए। तो अच्छा ही लिखते हैं वो, उनकी लिखाई तो चल रहा है। तो वो लिख रहे हैं। आई होप कि इस साल वो लिख लें और फिर हम बनाएं और एक सीजन। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि इसी मूवी से रिलेटेड है, डिटेक्टिव शेरगिल। हाउ वाज योर वर्किंग एक्सपीरियंस विद रत्ना पाठक मैम एंड बोमन सर एंड अपना बंता संधू एंड दिलजीत दोसांझ? Very, very good. I had a very good time shooting on this film. It is one of those rare combinations of, you had a good time, you worked with good people, and you enjoyed the whole experience of shooting. मैं रत्ना मैम को बहुत सालों से जानता हूँ, उनके नाटक भी देखता आया हूँ। वो भी मेरे नाटक देखने आती हैं, पर हमारा कभी उस तरीके से कभी उतना वक्त नहीं बिताया हमने साथ में। जानने का मौका नहीं मिला एक दूसरे को। तो ये पहली बार था। मुझे थोड़ा डर भी लगता था उनसे।
सीनियर भी है मेरी, लेकिन बहुत ही इतनी वार्म है वो, अ, इतना प्यार है उनके पास देने के लिए। और बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। मेरे अमूमन मेरे ख्याल में ज्यादातर सीन्स उन्हीं के साथ थे, उनके और बनीता के साथ में। बनीता ऑल्सो वेरी स्वीट, वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, नो फस, अ फन पर्सन, कंप्लीट टीम स्पोर्ट। तो इस एक्चुअली इस सेट पर मुझे लगता है कि सारे ही एक्टर्स जो इन्होंने अ, जमा किए, वो सब अच्छे लोग थे, बहुत मजेदार लोग थे। हमने मजा भी बहुत किया शूटिंग करते समय बुडापेस्ट में। बहुत जगह घूमने गए हम लोग, खाने पीने, वो शहर बहुत घुमा हमने। तो आई हैव वेरी वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ दिस फिल्म। Thank you so much, sir, for joining us. Best थैंक wishes यू। for your future endeavors. And we are waiting for TVF tripling and this permanent roommates. एंड जल्दी फिर आपको यस, और देखना चाहेंगे। एंड तब तक के लिए बिल्कुल। डिटेक्टिव शेरदिल, जो कि Z5 ग्लोबल पे अवेलेबल है, वो अच्छे रिव्यूज पा ही रही है। सो जी जी जी। थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू थैंक आयुष। यू।